क्या आपको पता है हर साल 8 मिलियन से 10 मिलियन लोग यूटीआई की समस्या लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। 5 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में यूटीआई कभी न कभी जरूर होता है। नमस्कार, डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पेशाब में जलन, दर्द, यूरिन इन्फेक्शन से बचने के उपाय के बारे में बताऊंगी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना 4 गुना अधिक है। यूरिन इन्फेक्शन बड़े वयस्कों और बच्चों में भी हो सकता है। 1 से 2% बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। पहला उद्देश्य मूत्र मार्ग में हानिकारक बैक्टीरिया के प्रवेश से बचना है, जिसका मुख्य कारण बाथरूम की आदतें और यौन गतिविधियां है। और दूसरा उद्देश्य मूत्र पथ के स्वास्थ्य को बनाए रखना है और उसको संक्रमण से बचाना है। शरीर में से बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए पेशाब सबसे बड़ी भूमिका है। जब आप यूरिन पास करते हैं तब आप अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। मूत्राशय में घूमने वाले किसी भी बैक्टीरिया को संक्रमण स्थापित करने की अनुमति देता है। इसलिए जब भी आपको प्रेशर आता है तो पेशाब को रोककर मत रखिए और मूत्राशय पूरी तरह से खाली होना जरूरी है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड लेना है, जिसके कारण यूरिन ज्यादा पास होगा और मूत्र मार्ग से बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे। उसके लिए रोज आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। यदि आपके लिए इतना पानी पीना मुश्किल है तो आप स्पार्कलिंग पानी, कैफीनेटेड हर्बल चाय, दूध, फल और सब्जियों से बनी स्मूदी पीकर अपना लिक्विड सेवन बढ़ा सकते हैं। शराब और कैफीनेटेड पेय से बचने की कोशिश करें, क्योंकि वह मूत्राशय में जलन कर सकते हैं। क्रैनबेरी सप्लीमेंट, जिसमें प्रोएंथ्रोसाइनिडीन्स होता है, जो मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। यह भी माना जाता है कि क्रैनबेरी में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में होता है, जो यूरिन की अम्लता बढ़ाता है, जिसके कारण वह खराब बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करता है। क्रैनबेरी जूस का पूरक कम से कम 36 मिलीग्राम PAC लेने से मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। अगर आप क्रैनबेरी का सेवन करना चाहते हैं तो शक्कर वाली क्रैनबेरी कॉकटेल के बदले आप शुद्ध क्रैनबेरी जूस लीजिए। आप ताजा या फ्रोजन क्रैनबेरी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड को पतला करने वाली दवाई या लीवर की दवाई या एस्पिरिन ले रहे हैं तो क्रैनबेरी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। गर्भावस्था में यूरिन इन्फेक्शन का जोखिम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अपने पेशाब को रोककर मत रखिए। स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। मलाशय में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं। जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने जननांगों को आगे से पीछे की ओर पोंछिए। दस्त होने के टाइम पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे ई कोलाई मूत्र मार्ग में फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए। ये प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीव है जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ वो मूत्र मार्ग में भी अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। ये लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन बार बार होने वाले यूटीआई से बचने में मदद करता है। ये प्रोबायोटिक लेने के कई तरीके हैं, जिसमें आप दही, केफिर, शोकरकूट या टेम्पे जैसे पदार्थ ले सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के बदले शावर चुनिए। नहाने से योनि की पीएच बदल जाती है। उसके अलावा साबुन और अन्य रसायन योनि में प्रवेश कर सकते हैं। कठोर और सुगंधित साबुन इस्तेमाल मत कीजिए। हल्के साबुन जैसे कि डव सेंसिटिव या सेटाफिल का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रकार के सुगंधित उत्पादन योनि के ऊतकों को परेशान कर सकता है, जिसमें स्वच्छता स्प्रे, बबल बाथ, सुगंधित स्नान तेल, सुगंधित पाउडर, सुगंधित टेम्पोन और सुगंधित पैड शामिल है। स्नान करते वक्त और पोंछते वक्त पहले जननांग क्षेत्र को और बाद में गुदा क्षेत्र को साफ कीजिए। कुछ डॉक्टर ज्यादा यूटीआई होने वाले पेशेंट को सूती अंडरवेयर पहनने के लिए और तंग कपड़ों से बचने की सलाह देते हैं। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। पैड और टेम्पोन को बार बार बदलने से यूटीआई को रोकने में मदद मिलती है। जन्म नियंत्रण के विकल्प पे ध्यान दीजिए। कुछ जन्म नियंत्रण के विकल्प हानिकारक जीवाणु की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जिसमें डायाफ्राम, नॉन लुब्रिकेटेड कॉन्डोम और स्पर्मिसाइड्स कॉन्डोम का समावेश होता है। अगर
अगर आपको योनि में सूखापन का अनुभव हो रहा है तो संभोग के दौरान आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। संभोग के तुरंत बाद बैक्टीरिया को फ्लश करने के लिए एक गिलास पानी पीजिए। यौन गतिविधियों से यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सेक्स से पहले और बाद में यूरिन जरूर पास कीजिए। उसके बाद अपने अंगों को धोने से यूटीआई होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है तो उसकी दवाइयाँ समय पे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं यूटीआई का कारण बन सकती है, खास करके सीनियर सिटीजन्स में। डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल के इन वीडियोस को बहुत सारे व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।